हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे फॉर्मूला जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे, तो मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने सारे के सारे फॉर्मूलाज। तो आप लोग याद करके आए हैं, तो आज का लेक्चर करने में आएगा मज़ा। सबसे पहले मुझे ये बता दो, कितने बच्चे हैं जो लास्ट लेक्चर देख करके आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे, लगता है अच्छा आज ही लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रखे हैं यहाँ पर। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5। तो आप सीक्वेंस में देखेंगे तो चीज़ें बहुत आराम से और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि येस मैम हम लोग देख करके आए हैं या फिर देख करके नहीं आए हैं, सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो पंक्चुअल हैं, कितने बच्चे हैं जो रेगुलर रहते हैं, है ना। मैं आपके कमेंट्स डेली चेक करती हूँ। व्हेनेवर यू कमेंट, मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चा एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है। कुछ रेगुलर एक्टिव हो चुके हैं और उनको भी पता है कि मैम कैसे चेक करते हैं। मैं आपको देती हूँ होमवर्क, और होमवर्क का आपसे लेते हैं हम रिप्लाई, और कुछ बच्चे जो है रिप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम 5 रिप्लाई थे, इससे एटलीस्ट ये पता चल रहा है, अब मैंने ट्रैक रखना स्टार्ट कर दिया। लास्ट क्लास में देयर वर 5 स्टूडेंट्स हु रिप्लाइड एंड नाउ देयर आर 6 स्टूडेंट्स। तो देखो, आर्यन सिंह, हर्ष कुमार, अशोक जेठानिया, अहमद जी, उत्तम कुमार सिंह, ये बच्चा नया है। एंड आई थिंक दिस शेख जी, ये भी नया है। तो बट इट्स वेरी गुड, नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। बी ए ऑप्शन बी ए दिखा है यहाँ पर भी बी ए, मतलब सब बच्चों ने बी और ए रिप्लाई किया है। सो आई होप आंसर जो है सबका ही सही होगा, तभी सेम आंसर मैच करता है। देखो, फ्रीक्वेंसी मैच तभी करते हैं ना जब जो चीज़ें सही होती हैं। कहते हैं ना कि इसकी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो ये तभी होता है ना जब चीज़ें सही होती हैं। जब चीज़ें सही नहीं होती तो फ्रीक्वेंसी मैच करती ही नहीं है। ओके, यहाँ पर आ जाओ। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए, ओके, एंड कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू बी। देन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो पहले यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या लगाएंगे? साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड सॉरी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू ए। सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी। कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। याद है फॉर्मूलाज? मैंने क्या बोला था कि बस मैं लास्ट जब मैंने लेक्चर नंबर 4 आपको लिया था, पढ़ाया था कि अब मैं फॉर्मूलाज बता रही हूँ और इसके बाद मैं फॉर्मूला जो आपको नहीं बताऊंगी, आई मीन बार बार मैं पेपर पर साइड में नहीं लिखूंगी, ये बोला था मैंने। तो आपको भी याद रखने सारे फॉर्मूलाज। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस का कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा, या फिर माइनस आगे लगा करके अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली, किस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा था, तो मैंने अल्फा माइनस बीटा से ही काम कर लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन पूछ रहा है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इट मीन्स साइन अपॉन कॉस। तो ये साइन अपॉन कॉस है ना, ये बाकी टर्म कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो 2 में देखो माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड डिवाइड में वी हैव 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड इट इज़ योर बी अपॉन ए। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? माइनस ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू बी अपॉन ए। सो tan अल्फा माइनस बी बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सो येस, एज आई सेड कि बच्चों के आंसर सही हैं, तो येस ऑप्शन नंबर 2 सॉरी फर्स्ट का बी जो है करेक्ट आंसर है। देख सकते हो सबका करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एक्सप्रेशन साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो सब जगह थीटा बाई 2 चल रहा है, तो हम यहाँ पर अरे भाई साइन
थीटा बाई 2 प्लस इस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, हाफ एंगल के फॉर्मूला से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक, होल डिवाइड बाई, अब यहाँ पर कॉस थीटा बाई तो मैंने अलग से लिखा। अब समझना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, बट मैंने कहा चलो चेक किया जाए। 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है ना, अब कॉस थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग ने अच्छे से फॉर्मूला याद किए होंगे, तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि 1 जब भी आएगा कॉस थीटा के साथ तो हम इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 खत्म हो जाए, है ना। कॉस थीटा के क्या क्या फॉर्मूलाज थे वो साथ में लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और एक था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो ये डायरेक्ट एक इसके इक्वल आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब न्यूमरेटर में से साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल दें और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल दें। यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइड में क्या बच गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या मिल गया है अपने को, tan थीटा बाई 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सबने देखो ए ही रिप्लाई किया है, ए, वेल डन, अमेजिंग। मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। ऑल्दो मैं उतने अभी टफ क्वेश्चन नहीं दे रही आपको होमवर्क में, इससे टफ क्वेश्चंस मैं दूंगी, बट एटलीस्ट यू आर अटेम्प्टिंग एंड यू आर रिप्लाइंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम सो हैप्पी कि यू ऑल आर ट्राइंग टू रिप्लाई, ना। ये नंबर 6 है, लेट्स डू इट 10 इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। 10 का टारगेट रख सकते हैं कि अभी 6 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, सो लेट्स कि 6 स्टूडेंट्स रिप्लाई करें और मैं यहाँ पे इस तरीके से 6 चैट बॉक्स बना करके लेके आऊँगी, ठीक है, प्रॉमिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ओके, इधर आओ। साइन थीटा है ना, साइन थीटा को हम हाफ एंगल में लिखना सिखाया था, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। जो हमने सीखा था साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। साइन के अंदर जो भी एंगल है उसका आधा आधा करके लिखेंगे, वॉट एवर द एंगल, 2a है, 3a है, दिखाया था मैंने। ये है कि जब हमको साइन को 10 में लेकर के जाना है तो हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है। दिस इज 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। आप इसको सोचे कि आया कहाँ से, तो वहीं से इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ऐसे सोचें। तो हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो कॉस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, है ना। तो बोले इनका काम तो ठीक है, तुम तो बन गए tan थीटा, लेकिन तुम बन गए कॉस स्क्वायर। तो फिर इनको लेकर के गए डिनोमिनेटर में 2 tan थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में लेकर के गए दिस इज सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। देखना आराम से, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसको डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे, दैट वुड बी सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सेक स्क्वायर को क्या हम 10 में लिख सकते हैं, डू यू नो द फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, डन, सिंपल है। तो मैंने 1-2 फॉर्मूलाज बचा के भी रखे हुए थे जान के कि नेक्स्ट क्लास में, अबे आज की क्लास के बाद भी तो कुछ तो याद करने का होना चाहिए ना। तो फॉर्मूलाज मिलते रहेंगे डे बाय डे, बट मोस्टली आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसा नहीं इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर नया दौर स्टार्ट होगा चैप्टर का, बट एक पड़ाव हम अपने चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके लिए वजह से हम आज की क्लास में मोस्टली, मतलब बीच में 1-2 चीज़ें और सीखेंगे, बट मोस्टली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो ये आ चुका है फॉर्मूला, ठीक, और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप यहाँ पर देखें कि थीटा की जगह सपोज करो 2 थीटा होता, कॉस 2 थीटा, तो हम सिंपल हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वॉट एवर द एंगल इट इज, हम इसका आधा बना करके लिख रहे हैं। आपको मैं बोलती हूँ कॉस 3a को 10 के हाफ एंगल में कन्वर्ट करो एज एन एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल का आधा 3a बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस
10 स्क्वायर 3a के आधा 3a/2। ऐसा नहीं कि थीटा को ही θ/2 लिखेंगे, वॉट एवर द एंगल इट इज, आप उसका आधा आधा बनाने के लिए डिवाइड में 2 लिख दो, काम सॉर्टेड है ना। तो एज एन एग्जाम्पल आप इसको याद रख सकते हैं कि कभी कंफ्यूजन होगी तो हम यहाँ से अपना कंफ्यूजन जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर करेंगे। तो एक ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और एक ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ओके, तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं, नंबर 1 एंड 2। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 tan θ/2 डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर θ/2, और कॉस थीटा का क्या 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। तभी अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan थीटा, और इधर अपन इनको डिवाइड करते ये टर्म कट जाएगी और क्या बचेगा 2 tan θ/2 एंड डिवाइड में 1 - tan स्क्वायर θ/2, 1 - tan स्क्वायर θ/2। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलें, ओके। ये क्वेश्चन आप सोच रहे हैं मैम एग्जाम्पल लिख करके लिया है और गलती से कुछ क्वेश्चन लिख करके लाना भूल गए, यही लग रहा होगा ना, तुम गलत हो। यहाँ पर हमें बात करनी है tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हमें सीखना है। कैसे निकालेंगे? अभी तक हमने जैसे इफ यू रिमेंबर tan 15 का निकाला था, tan 75 का निकाला था, सिमिलरली sin 75, sin 15, cos 75, ये सारे निकाले थे हमने sin ऑफ a + b का फॉर्मूला अप्लाई करके, है ना, sin ऑफ a + b का फॉर्मूला अप्लाई करके। बट अब बोले मैम इसको हमने थीटा लिया, देखो आराम से थीटा कितना है 22.5 डिग्री, इसको देखा जाए तो 45/2 डिग्री, 22 दूनी 44 और 1 45/2। 45 डिग्री/2 देख करके कुछ दिमाग में आइडिया आया? कुछ भी दिमाग में आइडिया आया? इसका डबल करके देखें। 45 डिग्री/2 का आप डबल करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका 2 थीटा हमने बनाया, दैट इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे tan 2 थीटा और इसको लिखेंगे 2 tan थीटा डिवाइड में 1 - tan स्क्वायर थीटा। हमने थीटा किसको ले रखा है? इसको। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, है ना। और tan 2 थीटा कितना है? tan 2 थीटा कितना है? tan 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो बस एक ही अननोन बचेगा अपने इक्वेशन में, एक ही अननोन बचेगा क्योंकि 2 थीटा का अपने को पता है 45, उसका वैल्यू 1। तो tan 45 इज 1 इज इक्वल टू 2। अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी, उसको मैंने x नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात ये सोचो कि 45 डिग्री अपॉन 2 ये अपना क्या है? बिलोंग्स टू 0 to π/2। इसका बताने का मतलब क्या है कि ये हमारा भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये x है और x हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के बाद भी 2 पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तब भी फिर अपन देखेंगे कि कौन सी वैल्यू लेगा, वो आगे बात करेंगे। क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 तो उसकी छोटी वैल्यू, और tan x का ग्राफ, मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं, कितने बच्चे हैं जिनको ग्राफ पता है? tan x का ग्राफ बनाए रैंडम, ये कितना होता है? π/2, है ना। ये π/2 होता है, यहाँ पर π/4 होता है, ये 1 होता है। अच्छा, ये π/4 है तो ये कितना लिख रखा है? π/8। तो अब गलती से कभी आप π/8 देखेंगे तो घबराएंगे नहीं, ये कौन सी नई बला है। π/8 बोले तो 45 डिग्री/2 जिसका वैल्यू में निकालना आता है। तो ये π/8 यहाँ पर होगा, इसका छोटा है ना, तो इसकी वैल्यू पता चल गई कि 1 से छोटी होगी। क्योंकि tan x का ग्राफ इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू कम है तो y की वैल्यू भी कम है। तो सपोज करो इस पर हमने वैल्यू ले ली अल्फा, तो इतना पता चल गया है कि अल्फा की वैल्यू 1 से कम है और अल्फा क्या है? tan ऑफ π/8, मतलब इसकी वैल्यू अपनी 1 से कम आएगी और 0 से बड़ी आएगी। मतलब इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज जब अपने आंसर निकलेंगे, यू कैन क्रॉस चेक कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज
इनकरेक्ट। ओके, सो यहाँ पर पुट करते हैं 10 45, मतलब थीटा 45 डिग्री पुट करके 10 45 डिग्री 1 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 10 45 डिग्री बाई 2 है ना, डिवाइड में 1 माइनस 10 45 डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको कैलकुलेट करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एन होल डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 डिवाइड में 2। कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल टू, मैंने 2 कॉमन निकाला, -1 प्लस माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे बेसिकली 4, तो 1 प्लस 1 2 और डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो x की 2 वैल्यूज मिल रही है -1 प्लस √2 और एक वैल्यू मिल रही है -1 माइनस √2। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि ये पूरी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। और हम पहले बोल करके आ रहे हैं कि x हमारा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो एंगल है वो π/8 है, 45 डिग्री बाई 2। देखो π/8 भी बोलना, क्योंकि इससे फील आती है। π/8 जब कभी आता है तो अपने को ऐसे अनजाना सा अनसुना सा नहीं लगेगा, अपना ही प्यारा सा लगेगा। तो दैट इज लाइंग बिटवीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। बोले तुम्हारा तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। और यहाँ से x हमने देखा, दिस इज √2 माइनस 1, √2 इज 1.4 माइनस 1, डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव। सो येस 10 45 डिग्री बाई 2 का वैल्यू है √2 माइनस 1। सो इस तरीके से हम बाकी की सारी वैल्यूज धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे। और छोटी सी और अपने से रिक्वेस्ट है कि ये सारी वैल्यूज़ को भी ना एक पेपर पर लिखते हुए चलना। आई एम नॉट सेइंग कि अभी रट लो, बट विद टाइम हमें थोड़ी सी याद होनी ज़रूरी है। तो अभी जो हम वैल्यूज़ निकालते जाएंगे 10 π/8 आई मीन 10 22 डिग्री दैट इज़ √2 माइनस 1, तो एक अलग पेपर पर सारी वैल्यूज़। तो हमने जो sin 15 cos 75 10 15 10 75 ये जो वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करवाई थी लेक्चर नंबर 3 में, उनको भी आप एक पेपर के ऊपर लिखना, मतलब सारी वैल्यूज़ को आप एक पेपर पे लिख लो, क्योंकि आगे चल के अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में sin 18 cos 36 ये सारी वैल्यूज़ भी करवाने वाली, राइट। और वो तो याद रखनी ही पड़ेंगी, देयर इज़ नो द वे। ओके, क्वेश्चन सामने है। देखो क्वेश्चन देख करके इफ़ यू वांट आप लोग वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करें, और आपका आंसर आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो आंसर देखें और फिर आगे बढ़ें। आ गया है तो आप प्रोसेस देख सकते हैं कि आपका ज़्यादा आसान था कि मेरा ज़्यादा आसान था, दैट ऑल्सो मैटर्स, है ना। लेट्स स्टार्ट। 1 + sin 2θ + cos 2θ 1 + sin 2θ माइनस cos 2θ। LHS लेंगे। LHS हमने लिया 1 + sin 2θ + cos 2θ एंड डिवाइड में 1 + sin 2θ माइनस cos 2θ। इट इज इक्वलेंट टू 10 cot θ। हमें प्रूफ करना है। सो एंगल में थीटा में लेकर के जाना है, एंगल अपने को थीटा में लेकर के जाना है, मतलब इनको हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइन का तो सीधा सा तरीका है कि इनके पास एक ही फॉर्मूला है, तो बोले हम क्या करें, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, तो 2 sin θ cos θ है ना, प्लस cos 2θ के बाद जैसे कहते हैं ना कि जब अपने पास खाने में सब्जियां ज़्यादा हो जाती हैं तो बड़े चूज़ी हो जाते हैं, इससे खाएं कि इससे खाएं, क्या खाएं, और सब अच्छा लग रहा होता है ना। कभी कभी होता नहीं है, मम्मी घर में खाना बनाते हैं और मम्मी ने पालक पनीर भी बना दिया है, मम्मी ने अपने को कड़ी चावल बना के दे दिए हैं, और साथ में अपने कुछ गोभी किया, भिंडी की सब्जी, जिसको जो पसंद है। फिर ऐसे कन्फ्यूज़ आते हैं कि क्या खाएँ, ये भी अच्छा लग रहा है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग के जो जिसकी प्रायोरिटी आपके दिमाग में ज़्यादा होती है आप वो खाना पसंद करते हैं। और वहीं आपको किसी दिन दाल और रोटी मिलती है, कोई चॉइस ही नहीं होती, वही खानी है भाई, जो है सामने वही खाएंगे। तो sin θ का तो वही सिचुएशन है। cos 2θ है भाई साहब अमीर आदमी कि मेरे पास तो 3 फॉर्मूलाज हैं, तो क्या करें। तो फिर ये कहेगा तुम 1 को ध्यान में रख करके अपना काम करेंगे, तो cos 2θ के हम फॉर्मूलाज लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1 और एक 1 - 2 sin स्क्वायर θ। अब ये देखो कि 1 कैंसिल हो जाए ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो देखो क्या ऊपर वाला
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, अब माइनस कॉस 2 थीटा है तो देखो ये लगाएंगे ऊपर वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 साथ में तो माइनस लगाएंगे तो ये काम करेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑल्दो मैंने आपको ऐसे बता रखा था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। बट इसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब ऊपर देखो 2 कॉस थीटा कॉमन आ चुका है, 2 cos थीटा कॉमन आ चुका है, सो वी आर लेफ्ट विद द साइन थीटा एंड प्लस cos थीटा। ओके, डिवाइड में यहाँ पर मैंने ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉमन निकाला है, सो दिस इज cos थीटा रिमेनिंग, ओके, प्लस साइन थीटा रिमेनिंग। ओके, ये ब्रैकेट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, cot थीटा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू RHS एंड हेंस प्रूफ। आगे बढ़ जाएंगे। NCERT जो बच्चे NCERT बोर्ड से हैं, बेसिकली CBSE बोर्ड से हैं, अपना NCERT उठाएंगे और जिन बच्चों के पास जो भी नोटबुक है जो भी मैथ्स की बुक है, अपना ट्रेगो वाला चैप्टर पिक कर लो और उसके क्वेश्चन लगा करके उसको साइड में रख दो। मतलब मैथ्स के साथ एक अच्छी खासियत क्या है कि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन पहले अपने आप ही हो रही है, चाहे वो 11th बोर्ड है चाहे 12th है। तो जिस दिन जो चैप्टर स्टार्ट हो वो चैप्टर देख लो कि भाई इसमें कितनी एक्सरसाइज है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, सब मैम ने कराए हैं नहीं कराए हैं, ठीक। कुछ टॉपिक्स बोर्ड के डिफरेंट हो सकते हैं तो कंपेयर मत करने बैठ जाना कि कुछ टॉपिक एक आध इधर उधर के टॉपिक नहीं भी हो सकते हैं बोर्ड वाले। तो करना क्या है कि जो भी अब अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है तो सारा जहाँ से भी जितना फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर लगा के रख दो। एटलीस्ट आपको एक फील आएगी कि ओके हमने एक चैप्टर कंप्लीट करके रख दिया। सिमिलरली इससे पहले जितने भी चैप्टर किए ना उनके साथ भी आप ऐसा ही करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब तो ये आपके बाएं हाथ का खेल हो गया हो। LHS लेंगे, साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो डायरेक्ट 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब दिस इज वेरी गुड थिंग कि ऐसे याद रख लें कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वलेंट टू tan थीटा। सो यस इट इज इक्वलेंट टू tan थीटा, सो हेंस प्रूव्ड। ये तो मतलब बहुत ही आसान हो गया होगा, है ना। चलो अब आओ थोड़ा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा खिचड़ी खा ली, बोले अब पनीर खाते हैं, है ना। कढ़ाई पनीर खाओगे या शाही पनीर खाओगे, बताओ। आराम से देखना, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, सोचो और सोचो कैसे निश्चित करें। इज इक्वल टू 4 ऑप्शन अपने पास है, लिखा हुआ है साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, एंड होल डिवाइड बाई कॉस 5 थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। अब इतना पता चल रहा है कि थीटा 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 आंसर या तो थीटा में आएगा, तो एंगल्स को हमें हाफ एंगल इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आ जाओ कि हमें साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चे इधर ही स्टार्ट हो जाएंगे, आंख बंद करके बोले मैम ने बोला कॉस सी साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, लगा देते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों इधर भी थोड़ा देख लो, एंगल हमारे ऑड नंबर, एक ऑर्डर एक इवन है, तो 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7/2, 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे 3/2। हमें उनकी कतई ज़रूरत नहीं है। तो बोले हम तुम्हारे साथ तो अपना रिश्ता नहीं बना सकते, तुम हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हो। तो बोले एक ऑड है तो हमें एक ऑड नंबर ही चाहिए, क्योंकि 5 प्लस 1 6/2, 5 माइनस 1 4/2, काम बन गया। तो ऊपर तो हमने सिंपल इनके साथ बात करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये अपने को टेक केयर करना है ना कि किसके साथ हम लोग अपना फॉर्मूला जो इस्टेब्लिश करेंगे। अब आ जाओ, बोले न्यूमरेटर का तो सॉर्टेड है हो गए। यहाँ पर 2 cos 3 थीटा दे रखा है, यहाँ पर 2 cos 3 थीटा दे दिया,
बोले तुम्हारे पास तो cos थीटा ऑलरेडी है, तो तुम्हारे साथ तो क्या डील करें। तो हमने क्या बोला कि चलो cos 5 थीटा के लिए एक cos 3 थीटा तो ले लेते हैं। एक cos 3 थीटा ले लिया, एक cos थीटा इनको दे दिया 3 थीटा, दो है ना इनके पास, एक हमने ले लिया और एक बच गया। अब इसके साथ मैंने cos थीटा को रख लिया इधर, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा अलग से रख दिया। देखो भाई इसको भी कोई तो साथ ही चाहिए, तब हमने कहा तुम इसके साथ अपना कॉम्बिनेशन बना करके फॉर्मूला, अल्टीमेटली अपने को सिंपल बनाना है। तो ऊपर लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी, विच वन, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, कॉस में जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड सॉरी या cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला आ गया। तो 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा 6 थीटा बाई 2, सॉरी 5 थीटा प्लस 1 थीटा इंटू साइन c माइनस डी, तो 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा को भी एज इट इज ही हमने रहने दिया। इसके लिए बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर cos c प्लस cos d का लगाएंगे, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, क्लियर। अगेन इधर भी लगाएंगे cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 एंड सॉरी प्लस में लिख रखा है आगे 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज अभी रहने दिया, बाद में देखेंगे कि क्या काम करना है, बच गए है ना। चलो अब काम करना स्टार्ट करें। 2 cos 3 थीटा साइन 5 माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा, और आगे लिख रखा है क्या साइन 2 थीटा। आई होप कुछ कॉमन जाए। यहाँ से ये कितना है 5 प्लस 3 8 बाई 2, तो 2 cos 4 थीटा इंटू 5 माइनस 3 2 थीटा बाई 2, तो ये है cos थीटा। चलो 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 2 थीटा इंटू 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2 थीटा cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो डिनोमिनेटर में से cos थीटा थ्रू आउट कॉमन जा रहा है, और वो भी 2 के साथ, है ना, मजेदार। और न्यूमरेटर में से साइन 2 थीटा गया, साइन 2 थीटा कॉमन गया, दिस इज 2 cos 3 थीटा प्लस 1 बच गया, और यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन गया, और क्या बचा cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, यही बच गया। देखो 2 cos थीटा 2 cos थीटा 2 cos थीटा, तो cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, वो तो साइन 2 थीटा को आप लिखेंगे 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ऊपर लिखा इसको 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 cos 3 थीटा प्लस 1, मतलब मन ही नहीं कर रहा मुझे इसको टच करने का, पता नहीं हो सकता है बाद में इसको कैलकुलेट करना पड़े, बट अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करते। ये 2 cos थीटा, तो बोले 2 से 2 कटेगा, cos से cos कैंसिल, cos से c प्लस cos d लगाएं, इधर cos c प्लस cos d लगाते हैं। आप लोग कर रहे हो या मेरे को रिप्लाई यहीं पर देख रहे हो आप लोग करो इसको प्रैक्टिस, तभी काम चलेगा। आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस। cos c प्लस cos d क्या लगेगा फॉर्मूला cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d 6 थीटा बाई 2, है ना, इंटू cos c माइनस d 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा एज इट इज। 2 से 2 कट गया, ये 3। आंखों में स्टार मेरे तो आ चुके हैं, आपके आए हैं कि नहीं आए पता नहीं, क्योंकि मुझे तो दिख गई सिचुएशन। देखो ये बच गया ऊपर अपने पास साइन थीटा, हमने जब बोला था कि इसको अभी एज इट इज़ रहने देते, क्योंकि इधर मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि आगे किस डायरेक्शन में बढ़े, तो अभी स्टॉप कर गए थे।
यहाँ पर देखें 2 cos 3 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा। आई थिंक यू कैन सी cos थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर है sin थीटा ब्रैकेट में 2 cos 3 थीटा प्लस 1 एंड डिवाइड में ये cos थीटा मैंने कॉमन निकाला, सो 2 cos 3 थीटा प्लस 1 कैंसिल। साइन अपॉन कॉस को क्या बोलेंगे? tan थीटा। साइन अपॉन कॉस को क्या बोलेंगे? tan थीटा। सो आंसर अपना आ चुका है, क्लियर है? सो येस इट इज इक्वलेंट टू tan थीटा। सो tan थीटा, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर अपने बहुत आराम से चीज़ें की, एक एक चीज कॉन्सेप्ट को देखते हुए चले तो अपने को समझ में आ गया, राइट, कि कैसे काम होना है। देख लो आराम से, आगे बढ़े बच्चों। देख लिया क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट नहीं है बट आसान भी नहीं है। हमने यहाँ पर एक भी रास्ता गलत पकड़ लिया होता ना तो हम इतने जल्दी मंजिल तक नहीं पहुँचे होते। हमने बहुत दिमाग लगा करके कि इसका इसके साथ करना है, इधर एक कॉस इसको दे दो, इसके साथ इस कॉस को लगा दो। देख रहे हो उन्होंने कितने स्कैटर्ड करके दिया है अपने को सिस्टम कि, बट हमने बहुत सॉर्टेड वे में स्टार्ट किया तो इसीलिए बहुत रफ मतलब स्मूथ वे में पहुंच गए। अपने को लग रहा है ना क्वेश्चन आसान है, बोला इसी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, वहीं हम फंस जाएंगे, है ना। तो बहुत सोच समझ के कि किसके साथ कौन सा फॉर्मूला क्यों लगाना है, देन आगे बढ़ो और अपने आप रास्ता आसान होता जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस √3 अपॉन कॉस 10 डिग्री कैसे निकालेंगे? साइन 10 कॉस 10 समझ नहीं आ रहा, पहले मैंने एलसीएम लेना चाहा। 1 अपॉन साइन 10 डिग्री है ना, माइनस √3 अपॉन कॉस 10 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। तो साइन 10 डिग्री तो ऑलरेडी है तो आ चुका है यहाँ पर कॉस 10 डिग्री माइनस √3 कॉस 10 डिग्री है तो ये आ चुका है साइन 10 डिग्री। कुछ समझ आ रहा है कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है? देखो साइन है कॉस है, ये एंगल सेम है तो बोले इनका तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। समझना आराम से, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न मैं आपको नया बताने वाली हूँ, इसको मैंने a अपॉन b करके लिख लिया। मतलब a हमारे साथ क्या आ चुका है, cos 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री, मतलब ऐसा कुछ आएगा। तो इसका एक अपना फिक्स पैटर्न है। और b के बारे में तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका होगा, b लिख रखा है साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री। याद करो ये वाला फॉर्मूला, साइन 2a दैट इज 2 साइन a cos a, ये एज इट इज़ है साइन ए कॉस ए। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया पूरा। तो ये क्या बन गया, साइन 2 इंटू 10 डिग्री 2a और डिवाइड में 2, तो ये आ चुका है साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो इसके b के लिए तो थोड़ा बहुत हमने काम कर लिया। अब एक ही बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये एंगल बिल्कुल सेम, ये साइन में एंगल सेम, मतलब एंगल तो सेम है, एक साइन है एक कॉस है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा हम लोग क्या करेंगे, साइन ए साइन बी प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी, या फिर कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसका फॉर्मूला हमें पता है। और ये तभी हो सकता है जब अपने को लाइक इधर एक कॉस और एक साइन और ये एंगल दोनों में आइडेंटिकल है। तो जान करके √3 ना ऐसे जान करके दिया गया है, मैंने यहाँ पर 1/2 किया, आपने एक तरीके से 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 से मैंने पूरे को मल्टीप्लाई बार और पूरे को डिवाइड, तो इसको अलग डिवाइड किया, कुछ भी अपने तरफ से नहीं किया। अब अपने पास है 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री। अब मुझे सबसे पहले बताओ मन किस में चेंज करने का है, साइन वाला फॉर्मूला बनाने का मन है या कॉस वाला? देखो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म साइन में आई है, तो मतलब अक्ल की बात तो यही है कि साइन में बनाते हैं, है ना। तो साइन में बनाएंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये तो कॉस बी साइन बी जैसा काम कर रहा है। तो मतलब 1/2 हमने क्या बोला, इसको हम क्या पुट कर रहे हैं, साइन ए। तो √3/2 को क्या पुट कर रहे हैं अपन, कॉस ऑफ ए। एक ऐसा एंगल जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/2 और कॉस के लिए वैल्यू √3/2। बोले ए क्या हो तो साइन 1/2 देगा 30 डिग्री, पर साइन क्या देता है 1/2। तो इधर सब्स्टिट्यूट करके देखो, कॉस 30 डिग्री √3/2
सेटलमेंट हो गया। तो जानकर के जब भी इस तरीके से दिखेगा ना अपने को कि सेम एंगल है साइन कॉस में और √3/2 का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है, मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर ए के लिए बात करें, 1/2 को मैंने लिखा साइन ए, सॉरी साइन 30 डिग्री लिख लेते हैं, ए नहीं लिखते हैं, ए को हमने यहाँ ले रखा है तो कंफ्यूजन होने की ज़रूरत है। साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, तो अल्फा वुड भी 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। देखो कॉस साइन 30 कॉस 30, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये कितना मिल गया है साइन 20 डिग्री। तो ए आ चुका है अपना साइन 20 डिग्री। अब अपने को निकालना क्या था, ए अपॉन बी, ए की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने साइन 20। देखो अब ये सपोज इसको हम कॉस में निकालते तो 1/2 को क्या लिखते कॉस 60, इसको लिखते साइन 60, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या मिलता कॉस ए प्लस बी, तो 60 + 10 कितना मिलता 70, कॉस 70 डिवाइड में साइन 20, तो कॉस 70 को हमें 90 - 20 करके साइन में कन्वर्ट करना पड़ता। इतना काम क्यों करें जब हमें डायरेक्ट पता चल रहा है बी निकाला है साइन 20 डिग्री डिवाइड में 2, ये 2 पर चला जाएगा, इससे ये कट गया, तो आंसर आ चुका है 2। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? पक्का? डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम योर, है ना। ये एक नया कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और इस पर कई बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। द वैल्यू ऑफ tan 3a - tan 2a - tan a इज इक्वल टू, ऑप्शंस देखे जाएं, tan 3a tan 2a tan a, tan a tan 2a - tan 2a tan 3a - tan 3a tan a, माइनस tan 3a tan 2a tan a एंड tan 6a। सोचो कैसे काम करेंगे। यहाँ पर tan 3a दे रखा है अपने को यहाँ पर tan 3a दिया हुआ है और tan 2a tan a इनकी बात हो रही है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो देखो यहाँ पर a + 2a क्या होता है 3a, मतलब आप पहली बार करोगे तो आपको लगेगा मैम ऐसे कैसे, ये तो हमारे पास ऐसे तो डायरेक्ट तो कुछ है ही नहीं, बट जब भी ऐसा कुछ होगा अपने को तो a + 2a = 3a तो पता ही है। अब दोनों साइड हमने tan ले लिया, tan ऑफ a + 2a इज इक्वल टू tan ऑफ 3a, tan ले लिया। tan a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, उधर रहने देते हैं एज इट इज़, क्योंकि आंसर में a 2a 3a सब चाहिए। सो यहाँ पर tan a + tan b, ठीक, डिवाइड में tan b की जगह tan 2a है वो, 1 - tan a tan b and that is equivalent to tan 3a। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये वाला अपना जो पैटर्न है ना, ये इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। इंटीग्रेशन कब आएगा, जब आप 12th में आ जाएंगे। तो जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया tan ऑफ a + tan ऑफ 2a, क्यों, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड में 1 था। अब tan 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो tan 3a ब्रैकेट 1 - tan a इंटू tan 3a। तो ज़रा सा देखो कि हमें यहाँ पर tan 2a tan a सेम साइन के चाहिए, -tan 2 तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे वही मिलेगा, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं। tan a + tan 2a इज इक्वल टू tan ऑफ 3a माइनस tan a इंटू tan 2a। ये 2a था, 3a कहाँ से आ गया 2a, और ये 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज़ योर tan 3a, tan a tan 2a tan 3a। तो देखो उस टर्म को इधर ले आओ, tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a एंड दैट इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाएं, सो tan 3a माइनस tan ऑफ a माइनस tan ऑफ 2a। तो क्या आंसर आ चुका है, tan a tan 2a tan 3a, किसका tan 3a माइनस tan 2a। तो नाउ
tan of 3a minus tan of a minus tan of 2a. That is equivalent to this one, which is tan of a into tan of 2a into tan of 3. तो yes, answer is here and option number, जल्दी से कौन बताएगा? A, विच इज़ योर करेक्ट। वो माइनस प्लस का कंफ्यूज मत हो जाना, यहीं पर होता है tan a प्लस tan 2a माइनस tan 3a, तो ये माइनस में होता माइनस tan a tan 2a tan 3a, बट उसने tan 3a माइनस पूछा है, सो दैट इज इक्वलेंट टू tan a tan 2a tan 3a। क्योंकि पता है इंटीग्रेशन इसका पूछा जाता है, इसका नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर कन्वर्ट करके काम करते हैं। मतलब ये पैटर्न हम करते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन जब बच्चे 12th में आते हैं ना और उनको बोला जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, वो चमक जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, मतलब भूल गए या फिर उन्हें कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर बता के जा रही हूँ कि हम यही क्वेश्चन फिर से इंटीग्रेशन में करेंगे, और उस टाइम पे प्लीज़ चमकना नहीं है, मतलब थोड़ी तो इज्जत रख लिया करो कि हम पढ़ के आए, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके, अब आओ, साइन थीटा दे रखा है -4/5। हो सकता है आपको देख करके लगा रहे मैम ये तो हमें आता है, बट रुक जाओ। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड बोले तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा, इसीलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? नेगेटिव, कितना ना? -4/5। अब वो हमसे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ cos θ/2 आपको बतानी है। साइन थीटा पता है और हमें कैलकुलेट करना है cos θ/2। अब देखो, आप इसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा? साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? 2 sin θ/2 और cos θ/2। अब हमारे पास यहाँ तो दो अननोन है, ये भी है, बस इसी की तो वैल्यू पता है, तो बोले इससे काम करने में हमेशा प्रॉब्लम। तो जब भी ऐसा कुछ पूछा जाएगा हम पहले cos थीटा कैलकुलेट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा लिया है, ये 4 है, ये 5 है, तो बेस 3 है। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बट रिमेंबर अबाउट द क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? अपना tan थीटा। कौन पॉजिटिव होता है? tan थीटा, राइट? ओके, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे cos θ/2 के लिए? cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। तो जब भी अपने से हाफ एंगल वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं और अपने को साइन कॉस की वैल्यूज पता है, तो हम कॉस को यूज़ करके काम करेंगे, ठीक? तो cos थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना? -3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। तो 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू, उधर लेकर के जाएंगे 1 -3/5, तो ये मिल गया है 2/5। 2 cos स्क्वायर θ/2 दैट इज 2/5। तो वहाँ से cos स्क्वायर θ/2 कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/5। अब cos θ/2 कितना हो जाएगा? ±√1/5, दैट इज इक्वलेंट टू ±1/√5। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्लस के 5 लेना है या माइनस के 5। थीटा के लिए हमें पता है, लेकिन θ/2 के लिए नहीं पता कि किस क्वाड्रेंट में है। तो जब अपने को थीटा के लिए पता है कि 270 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ रहता है। तो ये बन गया है 90 डिग्री से बड़ा, ठीक, और ये 135 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा, 135 डिग्री से छोटा, मतलब कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये सॉरी θ/2 इसके नीचे तो लगाना है, तो θ/2 कहाँ पर आ चुका है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर आ चुका है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हमने वैल्यू निकाली है cos θ/2। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो cos नेगेटिव होगा, सो हम यहाँ पर लिखेंगे θ/2 लाइज इन second quadrant, so cos θ/2 is equal to -1/√5। वरना बच्चों को लगता है अरे प्लस में ही लेते हैं हमेशा, मैम तो हमेशा प्लस में ही लेती हैं, तो प्लस में ही आंसर आएगा, बट ऐसा नहीं होता। चेक करना पड़ेगा कि +1/5 1/√5 या -1/√5। इज इट क्लियर?
देख लो आराम से, समझ में आ गया इतना? चलें आगे। ओके, प्रूव दैट tan A प्लस tan 60 डिग्री प्लस A प्लस tan 120 डिग्री प्लस A इज इक्वलेंट टू 3 tan 3A। ये हमें कैलकुलेट करना है, LHS पिक करना है। करो आप लोग कि कैसे स्टार्ट करेंगे। tan A प्लस tan 60 डिग्री प्लस A प्लस tan 120 डिग्री प्लस A, कैसे इनिशिएट करेंगे इस चीज़ को, देख लो आराम से। कोई भी दिमाग में आइडिया कि ऐसे करें वैसे करें, कोई भी आइडिया कि कैसे इनिशिएट करेंगे? यहाँ पर बोले इनका तो कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में देखा जाए मैं 10 में ही लेकर के जाना, और वो भी 3 tan 3 है। जरा आराम से उसको देखो, tan 3 लिखा हुआ है, तो tan 3 कैसे आएगा? तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इस तरीके की चीज़ें दिमाग में लाएंगे कि हमें RHS में चाहिए tan 3, तो tan 3 कैसे मिलेगा? जब 3 tan A माइनस 10 क्यूब A डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ऐसा कुछ आएगा। तो देखो हमें यहाँ पर सीधा tan A को एज इट इज रहने देना है। tan A प्लस B का फॉर्मूला tan A प्लस tan B, ठीक, डिवाइड में 1 माइनस tan A इंटू tan B, tan A प्लस B, tan A प्लस tan B डिवाइड में 1 माइनस tan A tan B प्लस tan 120 डिग्री प्लस A। तो अगेन यहाँ पर भी लगा दो क्या, tan वही अपना tan A प्लस tan B है ना, tan 120 डिग्री प्लस tan A 1 माइनस tan 120 डिग्री इंटू tan ऑफ A। तो अब tan 60 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू इट इज √3, और tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 की वजह से tan में ही रहेगा और एंगल लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक, बट माइनस, तो 180 डिग्री माइनस करके वी आर इन सेकेंड, वहाँ पर tan नेगेटिव, सो इट इज़ माइनस √3, इट इज़ माइनस √3। तो इनकी वैल्यूज पिक करना स्टार्ट करते हैं। पहले tan ऑफ A प्लस √3 प्लस tan A, देख रहे हो, डिवाइड में 1 माइनस √3 tan A। अदरवाइज पता है बच्चे क्या करते हैं, जब उनको नहीं डेस्टिनेशन नहीं पता होगा, बात वही आती है ना, जब तक अपने को अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता कि मंजिल कौन सी है, चलते रहो, पता नहीं किस ब्लाइंड रास्ते पर आप चलते जा रहे हो। मंजिल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबको पता है ये बात, राइट। तो यहाँ पर tan 120 डिग्री प्लस tan A डिवाइड में 1 माइनस tan 120 अपॉन tan A, सॉरी, तो यहाँ पर tan 120 डिग्री माइनस √3 प्लस tan ऑफ A डिवाइड में 1 माइनस इसका माइनस √3 इंटू tan ऑफ A, ये आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर tan ऑफ A प्लस √3 प्लस tan ऑफ A 1 माइनस √3 tan ऑफ A, ठीक, माइनस यहाँ पर रुको tan A माइनस √3 लिख दिया इसको, और ये 1 प्लस √3 tan ऑफ A। अब एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में एक टर्म चाहिए बेसिकली, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो मैंने एलसीएम लिया 1 माइनस √3 tan ऑफ A, और क्या मिलेगा साथ के साथ 1 प्लस √3 tan ऑफ A। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर tan A से मल्टीप्लाई करेंगे, tan ऑफ A ब्रैकेट 1 माइनस √3 tan ऑफ A। मैं एक एक स्टेप आपको लिख करके बता रही हूँ भाई, वरना मैं इसको डायरेक्ट लिख देती, बट हमें आराम से देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, चाहे भले अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर √3 प्लस tan A जो है न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, एंड डिनोमिनेटर एलसीएम में ये तो है, तो 1 प्लस √3 tan A से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर लिखा है tan A माइनस √3 डिवाइड में ये ऑलरेडी है, तो वी विल मल्टीप्लाई विद 1 माइनस √3 tan ऑफ A। क्लियर? ओके, सो नाउ
इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, देखो तो आसान हो जाएगा काम। a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस √3 10 a का स्क्वायर 3 10 स्क्वायर a प्लस यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस √3 इंटू √3 3 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ a प्लस √3 10 स्क्वायर a प्लस 10 a से मल्टीप्लाई किया 10 ऑफ a माइनस √3 10 स्क्वायर a माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 3 10 ऑफ a। अरे बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई। और डिवाइड में देखो a माइनस बी ए प्लस बी वही लिखा है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये तो देखो डायरेक्ट मिल गया अपने को। 10 3 का फॉर्मूला क्या होता है? 3 10 a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। तो डिवाइड में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a भी है। तो अब 10 a की टर्म्स देखना स्टार्ट करते हैं। देखो √3 से √3 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 3 10 a, एक 10 a, एक 10 a, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया। चलो बहुत बढ़िया। क्यों कैंसिल हुआ देख लो भाई, घबराना नहीं कि ऐसे तो नहीं कर दिया। एक 10 a, एक 10 a, 3 4 5 6 7 8 10 a और एक 10 a, यहाँ से 9 10 a मिल गया। माइनस ये से मल्टीप्लाई हुआ 3 10 क्यूब a डिवाइड में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। देख रहे हो ऊपर हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँच गए थे और इतने में सिमट गया। तो 3 कॉमन लिया मैंने, तो 3 10 a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। तो ये आ चुका है 3 और ये है 10 3a। दिस इज 10 3a। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हैंस प्रूफ्ड। समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। कभी भी कैलकुलेशन चाहे कितनी लेंदी होती जाए हिम्मत मत हारो। बच्चों को लगता है अरे इतनी बड़ी कैलकुलेशन, मतलब होता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, मतलब वो यहीं पे घबरा जाते हैं। एक बार तसल्ली से करो तो सही कैलकुलेशन। आधी से ज़्यादा टर्म कैंसिल, बाकी सारी सेम टर्म की ऐड हो गई और एक टर्म 10 क्यूब में। और पर आया कहाँ से दिमाग में आइडिया? जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन को नहीं अच्छे से देखोगे। डेस्टिनेशन ये था मेन 10 3a। 10 3a का फॉर्मूला दिमाग में लाओ। 3 10 a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। 10 क्यूब a का 10 3a का फॉर्मूला जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आपको आइडिया पता चल जाता है कि कैसे काम हो रहा है। राइट, बात समझ में आ गई है? कोई डाउट? पक्का? चलें आगे। अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। एक बार स्टार्ट हो जाओगे आपका डर निकल जाएगा, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं परेशान नहीं करने वाले। और कुछ बच्चे यहीं पर अटक जाते, मैम अब क्या करें, अब आगे नहीं हो पाएगा। अरे भाई बढ़ो आगे, कैलकुलेशन करो, कैंसिल करो एंड डेफिनेटली यू विल सी योर आंसर्स। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है। प्रूव दैट2 cos 2a प्लस 1 डिवाइड में 2 cos 2a माइनस 1 एंड दैट इज इक्वलेंट टू 10 60 डिग्री प्लस है 10 60 डिग्री माइनस है। अब बड़ी दुविधा की बात, LHS लें कि RHS लें, है ना? LHS लें कि RHS? एक तरफ से काम लेकर के तो कहीं पर कोई काम चल नहीं रहा, मुझे लग रहा है एक तरफ से काम लेकर के तो नहीं चलने वाला है। तो हमने पहले RHS लिया। मुझे RHS से थोड़ी सी उम्मीद है, शायद हम LHS तक पहुंच पाए शायद। तो ये लिख रखा है 10 ऑफ 60 डिग्री प्लस a 10 ऑफ 60 डिग्री माइनस a। करें स्टार्ट। अब तो पता ही है 10 a प्लस बी 10 a माइनस बी, यही लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो 2 sin a cos b लगाएंगे, डिवाइड में 2 sin a cos b, कुछ डिवाइड में तो आएगा। बोले ये भी काम सही है, मतलब ये अभी अभी दिमाग में आया, वरना मैं तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला ही ओपन करने जा रही थी। बट एकदम से क्लिक किया कि शायद ये काम कर जाए। देखा, मतलब मज़ा ही आ जाता है जब आप ऐसे खुद से, आपको ऐसे इनोवेशन खुद आ जाती है ना दिमाग में, तो लगता है वाओ अपन सब कुछ कर डालेगा ऐसे। राइट, अब साइन ऊपर तो 2 का ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 sin a sin b 2 cos a cos b। बोले कुछ तो काम आएगा ये फॉर्मूला।
2 sin 60 डिग्री प्लस ए एंड sin 60 डिग्री माइनस ए, और डिवाइड में 2 cos 60 डिग्री प्लस ए एंड cos 60 डिग्री माइनस ए। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो 2 sin ए साइन भी लगाएंगे और 2 cos ए cos भी लगाएंगे। 2 sin ए साइन भी क्या होता है? 2 sin ए साइन भी क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 sin ऑफ a साइन बी। ये मत सोचना मैम को याद नहीं है भाई, मुझे फॉर्मूला जैसे रटे हुए हैं। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, मतलब ये वाले। तो cos a माइनस बी, ए की जगह 60 डिग्री प्लस ए माइनस बी की जगह 60 डिग्री माइनस ए। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी 60 डिग्री प्लस ए एंड प्लस 60 डिग्री माइनस ए। डिवाइड में क्या है? 2 cos a cos b तो आसान है, cos a प्लस बी 60 डिग्री प्लस ए प्लस 60 डिग्री माइनस ए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी तो 60 डिग्री प्लस ए माइनस 60 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर 60 से 60 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर a से a कैंसिल, यहाँ 60 से 60 कैंसिल। देखते हैं ये बन गया cos ऑफ a माइनस माइनस प्लस a माइनस cos 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। cos ये मिल गया है 120 डिग्री एंड प्लस ये मिल गया cos a प्लस e। मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम LHS या RHS लेकर के अगले को प्रूफ कर पाए, बट अभी मुझे साफ दिख रहा है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। मतलब सच यही होती है कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, और कब कौन सा आइडिया आपको एकदम से क्लिक कर जाए ना, यू नेवर नो। कौन सा आइडिया कब क्लिक कर जाए, यू नेवर नो। मतलब अभी अभी क्लिक करेगा क्या? अरे भाई इधर से स्टार्ट किया, पहले मैं 10a प्लस भी ओपन करने लगी थी, फिर आए कि साइन कॉस में कन्वर्ट करते ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल जाएंगे। कॉस क्या लिख रखा है? cos 2a माइनस cos 120, cos 120 को लिखा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक, डिवाइड में ये क्या लिख रखा है? cos 120 अगेन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड प्लस cos 2a। तो देखो हमें cos 2a तो वैसे ही चाहिए था, देख रहे हो? ओके, cos 2a 180 की वजह से cos में रहेगा, माइनस है तो इसलिए माइनस बाहर लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस और cos 60 ये मिलेगा माइनस cos 60 डिग्री अभी काम किया है, और ये मिल गया प्लस cos 2a। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये लिख रखा है cos 2a प्लस 1 डिवाइड में 2 एंड होल डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस cos 2a। 2 ऊपर नीचे एलसीएम ले लो या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 2a प्लस 1, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 cos 2a, तो क्या मिल गया? 2 cos 2a प्लस 1 डिवाइड में 2 cos 2a माइनस 1। मतलब हम इधर से ये रास्ता चूज करके यहाँ नहीं आ सकते थे। तो मुझे पहले लगा कि 60 प्लस ए 60 माइनस ए खुद से लाना आसान नहीं है ना, कि हम लोग इसको काम करें और यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक एंगल कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, बट 2a 3a a/2 a में लाना आसान होता है। तो येस वी डिड इट, आई एम सो हैप्पी कि यहाँ से करके ऐसे करके और हमारा आंसर आ चुका है, और दिस इज इक्वलेंट टू RHS। कैसा लगा भाई आप लोगों को? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बच्चे जो है ट्रिगो से ना घबराते रहते हैं, अरे मैम ट्रिगो के क्वेश्चन नहीं होते। तो प्लीज़ अपने को उस सिचुएशन में नहीं पहुंचना है। जितना हम लोग क्वेश्चन करते हुए इस चैप्टर को पढ़ते हुए जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम भी नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, जितने क्वेश्चन बनते सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन देख ही लिया है तो फिर क्या कहने। प्रूव दैट 3 माइनस 4 cos 2a प्लस cos 4a डिवाइड बाई 3 प्लस 4 cos 2a प्लस cos 4a, और वो आंसर आ रहा है 10 की पावर 4a। क्या आ रहा है? 10 की पावर 4a। कैसे करेंगे इसको, सोचो। ओके, सो यहाँ पर
LHS लेते हैं। LHS में क्या है, 3 - 4 cos 2a प्लस cos of 4a एंड डिवाइड में 3 + 4 cos 2a प्लस cos 4a। हमें a तक जाना है, हमें a तक का सफ़र जो है तय करना है, तो यहाँ पर अपने को a में कन्वर्ट करना होगा। 3 - 4, अब अपने को प्रॉब्लम है कि प्लस में करें या माइनस में करें, है ना। देखो न्यूमरेटर वाले में cos 10a चल रहा है, मतलब साइन a चाहिए अपने को और नीचे चाहिए cos, तो मैंने इसको कर दिया साइन में। जस्ट वी आर ट्राइंग 1 - 2 साइन स्क्वायर a, है ना। और अभी cos 4a को मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो अभी मैं इसको cos 4a ही रहने दिया। डिवाइड में हमारे पास है 3 + 4, इधर किया मैंने 2 cos स्क्वायर a -1, और अगेन cos 4a के लिए मुझे क्लिक नहीं किया, अभी एज इट इज़ रहने दिया। 3 - 4 तो -1 माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8 साइन स्क्वायर a। देखो अब आपको चमक जाएगा अपने आप ही, अब अपने आप अपने को चमक जाएगा। तो 4 × 2 8 cos स्क्वायर a -3 प्लस cos ऑफ 4a। अच्छा 4 - 4 + 3 तो -1 बचेगा ना। कैसे? -4 + 3 तो -1। अब इसको और इसको देख करके आइडिया लग रहा है। हमने सिर्फ कहाँ से आइडिया लगाया कि न्यूमरेटर में साइन चाहिए, तो 8 साइन स्क्वायर a प्लस cos ऑफ 4a -1 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको अपन, 1 - cos 4a को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2a, क्योंकि 4a का आधा 2a, तो 2 साइन स्क्वायर 2a, है ना। तो यहाँ से एक तरीके से ये होगा -2 साइन स्क्वायर 2a। 1 माइनस के लिए तो मैं पता है, तो ये आ चुका है -2 साइन स्क्वायर 2a डिवाइड में 8 cos स्क्वायर a, 8 cos स्क्वायर a एंड cos 4a -1। अगेन द सेम थिंग वी हैव cos 4a -1, तो इसकी जगह लिखा -2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, अब अपने पास साइन के लिए तो एक ही कहानी है भाई। साइन तो सीधा साधा बच्चा है, बोले मैं ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस है ही नहीं। देखो 2 पहले कॉमन निकाला, तो ये बनेगा साइन 4 साइन स्क्वायर a -2 तो निकल गया साइन स्क्वायर 2a, तो साइन 2a की जगह लिखेंगे 2 साइन a cos a का होल स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पर 2 बाहर निकाला 4 cos स्क्वायर a -2 तो चला गया है साइन 2a का 2 साइन ऑफ a cos ऑफ a और इसका स्क्वायर। मतलब मज़ा ही आ गया क्वेश्चन में। क्यों मज़ा आया कि हमने ये दिमाग नहीं लगाया होता कि हमें पहले इधर cos 2a को साइन में, cos 2a को साइन में, वो भी माइनस प्लस था इसलिए इसको चेंज किया। इनके लिए डील बाद में करेंगे। और यहाँ से 1 दिख गया तो अपने आप ऑब्वियस हो गया कि 1 को हटाना है। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर करेंगे, ऊपर अपने पास 4 साइन स्क्वायर a माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 4 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a एंड होल डिवाइड में 4 cos स्क्वायर a माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a। ओके, नाउ हमने कॉमन निकाला 4 साइन स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर a कॉमन निकाला एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 4 से 4 कैंसिल, साइन स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a को लिखेंगे साइन स्क्वायर a, दिस इज cos स्क्वायर a और इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a। कैन यू सी द डिफरेंस? न्यूमरेटर में क्या मिल गया अपने को, साइन टू द पावर 4a। मतलब इसी बात पे बस कर दो एक कमेंट कि यस, मज़ा ही आ गया। आप लाइव चैट में कमेंट कर रहे हो, इससे बेटर है थोड़ा साइड में जाके कमेंट करो, सो मुझे बाद में भी देखने को मिल जाए, है ना। मज़ा आता है ऐसे, मतलब लिटरली कितना बढ़िया ऐसे फील होता है ना कि वाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जितने खुद से प्रैक्टिस करोगे ना,
मतलब किसी दिन मौका मिला तो मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि मेरा मैथ के अंदर इंटरेस्ट कैसे आया। मतलब एग्जैक्टली आई रिमेम्बर कि वो मोमेंट क्या था, एकदम ऐसे ट्विस्ट आया था लाइफ में। मतलब उससे पहले कोई मेरे से कभी पूछता था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, मतलब अभी बहुत आसान है। आज से हम लोग बात करें 2007 में, है ना, कोई आपसे पूछे या 2006 में या 7 में कि बेटा आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, आज से कितने साल पहले की बात होगी, ये 2022 चल रहा है, तो 15 साल 16 साल पहले की बात चल रही है। आप तो भी होंगे इतने के 15-16 के, मुझे पता है। ठीक है, कोई नहीं, इधर आ जाओ। तो उसी टाइम पे मतलब कोई आपसे पूछो, आपको नहीं समझ आता, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में। मतलब मुझे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे एक्सेप्ट दैट सोशल साइंस, वो थोड़े कम समझ में आती थी। जियोग्राफी स्पेशली अभी अच्छी लगती है, उस टाइम नहीं समझ आती थी। तो कोई उस टाइम पे पूछता था, नहीं क्लिक होता था इन शॉर्ट। और एक मोमेंट ऐसा आया कि उससे मैं एकदम ऐसे 360 डिग्री ना चेंज हो जाते हो लाइफ में, कि सडनली कि नहीं मैथ मेरा फेवरेट टॉपिक है। और वो हुआ कैसे, वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, किसी दिन मौका पड़ेगा तब बात करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन से इतना सीखा है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अपने को मज़ा आएगा और अपने को आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताना कि कितनों को जानने का मन है। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी स्टोरी टेलर थोड़ी हैं कहीं। 67.5 डिग्री प्लस कॉस 67.5 डिग्री। अब जब भी ये हाफ वाला सीन आ जाता है ना, पहले इनको पूरा एंगल लिखो। 67 इंटू 2 प्लस 1/2, तो ये लिख रखा है 135 डिग्री बाई 2 प्लस कॉस 135 डिग्री बाई 2। ये पूछा गया अपने से, है ना, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अरे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है 67.5, तो 67 का डबल किया तो 134 प्लस 1 135 प्लस डिवाइड बाई 2। तो हमें कॉस 135 का वैल्यू निकालना आता है, यस। साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालना आता है, बोले यस। अब बोले इनका एक साथ पूछा है, सो देयर इज एनी वे ये हम डायरेक्ट इनकी बात कर पाए। बोले ऐसा कोई तरीका है कि हम डायरेक्ट हम इनकी अलग अलग वैल्यू निकालें। हो सकता है जान करके दिया गया होगा, हो सकता है, यू नेवर नो। इतना पता है कि 67 मतलब 135 डिग्री बाई 2, ये 67.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू जो निकलेगी दैट वुड बी, इसकी अलग पॉजिटिव इसकी अलग पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करो तो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, नेगेटिव तो वैसे भी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। तो ये इस तरीके से हमने ले लिया कि ये लिख रखा है साइन ए प्लस कॉस ए आपसे पूछा जा रहा है। तो सपोज लेट साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू टी। हमें टी निकालना है ना, मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। आप ये भी कर सकते हैं कि cos 35 निकालें, sin 135 निकालें, इसकी हेल्प से आप इसको और इसको निकाल सकते हैं, देन यू कैन ऐड बोथ। बट मेरा वो मन नहीं था, बोले हम कुछ नया करेंगे, डू स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां पर साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए एंड दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बोले तुम तो ए की वैल्यू चाहे जो रख लो, हम तुम्हें 1 बोल करके आगे बढ़ जाएंगे। हो वाओ। और यहाँ पर 2 साइन ए कॉस है, तो इसका अपने को पता है साइन 2 है एंड दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ए अपना क्या था, 135 डिग्री बाई 2, तो मैं यहाँ पर वैल्यू निकालू साइन 2a, मतलब साइन 2 इंटू 135 डिग्री बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो दिस इज साइन 135 डिग्री, है ना, साइन 135 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 180 की वजह से साइन साइन में साइन 45 और माइनस करके वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इट वुड बी पॉजिटिव। तो साइन 135 डिग्री मतलब साइन 2a का वैल्यू निकल चुका है 1/√2। इन्होंने इतना डिफिकल्ट आंसर क्यों दे रखा है वो मुझे समझ कम आ रहा है। तो 1 + 1/√2
एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हमें टी चाहिए प्लस माइनस रूट ओवर 1 + 1/√2। अब हमें पता है टी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, अभी बताया था। डेफिनेटली टी कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 वैल्यूज वी आर गेटिंग, तो हमने टी को लिख दिया दिस इज 1 + 1/√2 का स्क्वायर रूट। दिस इज योर आंसर। टी क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉस ए। ए क्या था 135 डिग्री बाई 2। हमें इसकी ही वैल्यू निकालनी थी, बोले आंसर तो आ गया। अब इसमें से ऑप्शन मैच कराना बड़ा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है मुझे। चलो जी, काम तो करना पड़ेगा। √2 एलसीएम लिया तो दिस इज √2 + 1। ओके जी, अब √2 बाहर तो देखो 2, मिनिमम 2 बनाने के लिए मुझे 2 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर हमें एटलीस्ट 1/2 तो चाहिए। 1/4 की तरफ हम देख भी नहीं रहे हैं इतनी अपनी अभी इसमें, यू नो। ठीक है, तो ये कितना मिल गया, √2 × √2 2, तो 1/2 × 2, स्क्वायर रूट के अंदर की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, एंड इससे इसको मल्टीप्लाई किया 2 √2 × √2 + 2 √2। ठीक, तो 2 × 2 का स्क्वायर रूट, बाहर 2 रूट में 2 × √2, तो 4 + 2 √2। तो ये एक आंसर मिल गया। ऑप्शन मैच कराने के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। 4 + 2 √2 डिवाइड बाई 2, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो कभी भी घबराओ मत। सबसे पहले मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में, मतलब हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा होता है। कोई भी प्रॉब्लम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने अपने तरीके से जाओ। उन्होंने जो दे रखा है देने दो, हमें अपना तरीका यूज करना है। बोले साइन ए प्लस कॉस ए, दिख गया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसके स्क्वायर की वैल्यू 1, ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू निकालना आसान हो गया। यहाँ से वी हैव कैलकुलेटेड इट्स वैल्यू, पुट कर दिया, आंसर ये भी सही है, आंसर वो भी सही है। वो सिर्फ हमारे पास ऑप्शंस थे, इसलिए हमने वहां तक मैच कराने की थोड़ी क्या एक्सरसाइज कर ली कि कैसे करना है। अदरवाइज हम यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के लीव करेंगे। तो हमेशा इंश्योर करना कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें आगे। प्रूव दैट 1 + sin 2 डिवाइड बाई cos 2a। रुक जाओ, मुझे पता आपको लगेगा मैम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुको, पॉज, लुक एट द क्वेश्चन, नाउ जस्ट थिंक। 1 + sin 2a है, 1 + cos 2a नहीं है, और आंसर हमें 1045 + a में चाहिए। सो LHS मैंने लिया 1 + sin 2a डिवाइड में cos 2a, 1045 डिग्री + a, मतलब क्या आंसर आएगा जिससे हम लोग को ये आंसर मिलेगा। डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, या तो sin 45 डिग्री + a डिवाइड में cos 45 डिग्री + a, या फिर हम 10 में सोचें तो 1045 + 10a डिवाइड में 1 - 1045 × 10a। अभी आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं आपको बोलती हूँ कि इसको ना अलग से ओपन करके देखें। 1045 डिग्री - 10a, या तो आप अपने दिमाग में इतनी कहानी सोच पाते हैं, वेल एंड गुड, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, -1045 डिग्री × 10 of a, तो 1 + 10 of a एंड डिवाइड में 1 - 10 of a, 1 + 10a डिवाइड बाई 1 - 10a, ऐसा कुछ आएगा तो वी कैन थिंक, है ना। तो चलो, अब मुझे यहाँ पर साइन को तो हमेशा हाफ एंगल के लिए क्या लिखना पड़ता है, 2 sin a cos a लिखना पड़ता है। इसको मैं मतलब एक और मेथड से आपको बताऊंगी, बट बोथ मेथड यू शुड नो। और cos 2a के पास ना तो प्लस में 1 है ना माइनस में 1 है। नहीं समझ आया तो मैंने इसका जो स्टैंडर्ड वे है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से ओपन किया पहले। अब जब भी टू साइन ए cos a के साथ 1 आ जाता है, तो 1 को आप अपनी मर्जी से साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिखेंगे। 2 sin a cos a के साथ प्लस में 1 है, तो वो दिया ही इसीलिए है। अब ये कुछ समझ आया कि क्यों हमने इस तरीके से बनाया न्यूमरेटर, और यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी क्यों चूज किया, ये भी क्लियर हो जाएगा। देख लो आराम से, समझ आया दोस्तों। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें मिल गया ये साइन ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a का होल स्क्वायर।
साइन ऑफ ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या लिख रखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर जब देखा हमने कि साइन ए प्लस कॉस ए आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये तो ऊपर रहने दिया, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। भाई ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखने का तरीका है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एंड, अरे बी नहीं है मतलब ये वही है, ए प्लस बी, प्लस में आएगा तो कैसे भी लिख लो, डोंट वरी, कॉस ए प्लस साइन है, एक ब्रैकेट कैंसिल, तो हमें मिल गया है साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइड में कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए। देखो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बार बार मिलेंगे, एक ही जगह 10 डिग्री 20 डिग्री 50 70 वॉटएवर, तो जब भी ऐसा कुछ है और 10 में कन्वर्ट करना है। देखो अब यहाँ से हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 10 क्या होता है अपना साइन अपॉन कॉस। तो क्या दिमाग में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या एक्शन जो अपने को लेने चाहिए, तो क्या करो, डिवाइड बाय cos ऑफ ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos ए से डिवाइड कर दो। cos ए से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, देखो साइन ए प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइड में cos ए, और यहाँ पर cos ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइड में cos ए। मतलब जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि जब भी ऐसा कुछ लुक आपको मिलेगा तो इस लुक में कन्वर्ट करना इस तरीके से। अब सेपरेट करोगे साइन ए अपॉन कॉस ए 10a और कॉस ए अपॉन कॉस ए 1, कॉस ए से सेपरेट करेंगे साइन अपॉन कॉस 1, कॉस अपॉन कॉस 1, कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10a। देखो हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था, 1 प्लस 10a डिवाइड में 1 माइनस 10a, बट हम लोग इस डायरेक्शन से यहाँ तक नहीं पहुँचे होते तो आपको यहाँ पर आने पर भी खुशी नहीं होती। अब आप सोचते कि ये क्या हो गया, हमें तो 45 डिग्री प्लस 1 चाहिए, तो ये इस तरीके से मिलेगा, तो उधर उल्टी डायरेक्शन से पहुँचना है। तो 10a प्लस 1 को लिख सकते हैं 10 45 डिग्री, और 10a प्लस 10b 1 माइनस, इस 1 को मत लिखना, 1 माइनस, और 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जिस तरीके से हवा विद्यमान है 1 हर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में विद्यमान है। 10a और 1 को लिखा 10 45 डिग्री, सो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, तो क्या हो गया 10 ऑफ a प्लस b, सो a प्लस 45 डिग्री, 10 45 डिग्री प्लस a, तो दिस इज इक्वलेंट टू RHS। तो ये हमारा RHS की इक्वल हो चुका है। सो आराम से देखो कि 1 प्लस साइन 2a दिखने में सिंपल लगाता ना इनिशियली, कह रहे ये तो मैम ने फिर दे दिया आसान सा क्वेश्चन, इट इज़ नॉट दैट सिंपल, बट आज के बाद ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है? मैं इसका मेथड 2 भी बताऊंगी। ये जान करके मैंने मेथड 1 इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें जो है सीखी हैं। ये आएगा तो कैसे आगे बढ़ना है, यहाँ से इस 1 प्लस साइन 2a को किस तरीके से लिखना है, दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है। इसी को मैं एक मेथड 2 से करती हूँ, आई थिंक वो जल्दी से अपने को आंसर तक पहुँचाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा हो, 1 प्लस साइन 2a डिवाइड में कॉस 2a। अब अपने को ये पता है कि 1 प्लस कॉस 2a आता तो डायरेक्ट लिख देते 2 कॉस स्क्वायर a, या 1 माइनस कॉस 2a आता तब भी डायरेक्टली लिख देते। साइन वो काम करने में पॉसिबल नहीं है, तो हमने सोचा फिर साइन को कॉस बना दें। अब साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला सीन हमने पढ़ा है, तो इधर से इधर भी जा सकते हैं। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 की वजह से कॉस साइन में, माइनस के बाद जो एंगल है एज इट इज, और पाई बाई 2 माइनस करके वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया साइन थीटा। तो इधर साइन थीटा की जगह मैंने 2a सोचा, तो ये लिखा हुआ है कॉस पाई बाई 2 माइनस 2a। एंगल कुछ भी हो, उससे घबराना तो कतई नहीं है। अब भाई जब आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया है तो डिनोमिनेटर में जो कॉस लिखा उसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस 2a। ये भी वही तरीका कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा।
अब ये समझ लो कि ये आपका एंगल है, ये आपका एक एंगल है, इसका आधा हमें बनाना है। आप चाहो तो इसको ए तो मत लो, थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, वॉट एवर, मतलब ए ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले करके 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका आधा, पाई बाई 2 माइनस 2a का आधा, 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन जो भी अंदर लिख रखा है उसका आधा, साइन ए उसका लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2, ए की जगह है पाई बाई 2 माइनस 2a, इसका आधा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस 2a और इसका आधा। इस तरीके से कन्वर्ट करना आया। अभी देखना एक लाइन में आंसर आने वाला है, मतलब यहाँ पर हमने इतने सारे यहाँ पर कहानी की और यहाँ एक लाइन में आंसर आएगा, 2 से 2 घट गया। उधर मैंने लिखा न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 प्लस ही रहेगा, एक सेकेंड, 1 प्लस था, पाई बाई 4 माइनस 2a बाई ए, और यहाँ पर साइन पाई बाई 4 माइनस ए और कॉस पाई बाई 4 माइनस ए। देखना एक कॉस कट गया, तो क्या मिल गया, कॉस पाई बाई 4 माइनस ए डिवाइड में साइन पाई बाई 4 माइनस ए। अब आप चाहो तो इसको कॉट पाई बाई 4 माइनस ए लिख लो, है ना। ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच रहे हम लोग, एक लाइन में देख रहे हो, ये आपको आता तो इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पहुंचते, ये कॉट में पहुंच चुके हैं। हम कहाँ पहुंच चुके हैं, कॉट में। तो ये आंसर आ चुका है कॉट 45 डिग्री माइनस ए, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें 10 में चाहिए। पहले तो ये देखो कि हमने जब मेथड 2 लगाया, इधर आए और इसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूलाज और डायरेक्ट हम निकल गए। वहीं इस मेथड को चेक करो, लेंदी मेथड। अब 10 में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस करके काम कर लें, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे करके कॉट थीटा 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू दैट। तो 10 को कॉट को 10 में साइन कॉस, ये कन्वर्जन बड़ा अच्छे से आना चाहिए। अब 10 तो रहने दो बाहर, ये है पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 को मैंने लिखा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस ए, तो ये हो चुका है 10, 90 माइनस 45 तो 45 डिग्री प्लस ए। यही पूछ रहा था, RHS के इक्वल है। अब आपकी चॉइस है कौन सा मेथड जो आपको पसंद आ रहा है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, देख लो आपको, आपकी चॉइस है कौन सा मेथड आपको पसंद आ रहा है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। क्लियर है, समझ आ गया। तो जितने वैरायटी से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपको NCERT में हर बार मिलेगा, ऐसा एक ना क्वेश्चन कभी ना कभी टकरेगा। कहने को आसान है बट पैटर्न अपने को पता होना चाहिए बस। तो क्वेश्चन लिख रखा है 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पर 2 कॉमन ले ले पहले, 2 प्लस 2 कॉमन लिया, दिस इज 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा जब भी आता है तो 2 कॉस स्क्वायर उस एंगल का आधा, तो रूट 2 प्लस ही है ना, रूट में 2, और इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर और 4 थीटा का आधा 2 थीटा का स्क्वायर रूट, 2 प्लस ये अपने पास रूट में 2 कॉस 2 थीटा का स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान से समझना, जब भी अपने पास कोई क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है, बचपन की कहानी तो चल गई, बचपन में तो चल गया आपका क्या कि जैसे कि एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख दें, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे क्या, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का मॉड, तो आप इसको एक्स लिखेंगे, मतलब मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे इसको, ये दिस इज़ नॉट द राइट वे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट भगाएंगे तो इसको मॉड एक्स लिखेंगे, इसको अपन मॉड एक्स लिखेंगे तभी काम चलेगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, तो ये लिखेंगे 2 प्लस मॉड 2 कॉस 2 थीटा का मॉड। अभी से छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, कहते हैं ना हैबिट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आदत डालोगे,
हमें दे रखा है कि थीटा हमारा π/4 से छोटा है और 0 से बड़ा है। यहाँ हमारे पास 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा और ये π/2, मतलब 2 थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90। फर्स्ट में भाई साहब पॉजिटिव, भगा दो मॉड को, के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब फिर से 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर और 2 थीटा का आधा थीटा। अगेन क्या मिल गया, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगेन मैनर्स कहते हैं कि स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर रूट भगाएंगे तो हम मॉड लगा करके काम करेंगे। अब हमें थीटा के बारे में पता है कि ये 0 से π/4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भाई साहब बिल्कुल ही पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू हो गया 2 cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अपना हो चुका है करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? पक्का? डेफिनेटली? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन अपने सामने है। क्या लिख रखा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ sin n+1 अल्फा माइनस sin n माइनस अल्फा डिवाइड में cos n+1 अल्फा 2 cos n अल्फा cos n माइनस 1 अल्फा। तो कैसे काम करेंगे? देखो न्यूमरेटर में लग रहा है sin c माइनस sin d, क्योंकि n हर जगह से हटा हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों में लगाएंगे cos c प्लस cos d। तो पहले हमने लिखा sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d, तो n+1 अल्फा प्लस n माइनस 1 अल्फा डिवाइड बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d, तो n+1 अल्फा माइनस n माइनस 1 अल्फा एंड डिवाइड बाई 2। ओके, n होल डिवाइड बाई, इसमें और इसमें लगाएंगे। देख लो पहले भाई, कंफ्यूज मत होना कि किसके अंदर हमने लगा दिया cos c प्लस cos d। तो इधर काम करेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2, तो n प्लस अल्फा n+1 अल्फा प्लस n माइनस 1 अल्फा डिवाइड में 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो n+1 अल्फा माइनस n माइनस 1 अल्फा डिवाइड में 2 एंड प्लस 2 cos n अल्फा। ठीक है, अब ऊपर देखो, इधर अल्फा कॉमन लेंगे, 1 से 1 कट गया, इधर माइनस है तो n से n कट गया, सेम टू सेम n से n कटेगा, इधर 1 से 1 कटेगा, तो न्यूमरेटर में बच गया 2 cos n अल्फा 2 n अल्फा बाई 2, तो n अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा डिवाइड में 2 cos, यहाँ पर भी n अल्फा बचेगा इंटू cos, यहाँ पर अल्फा और ये 2 cos n अल्फा। अच्छा जी, कुछ कॉमन चला गया क्या? 2 cos n अल्फा एज इट इज इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइड में 2 cos n अल्फा मैंने कॉमन निकाला ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। अब साइन अल्फा को लिखेंगे क्या, हाफ एंगल की बात करें, 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस cos अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, तो वी आर गेटिंग 10 अल्फा बाई 2। सो अपने पास आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। देख लो क्या मिल गया है, 10 अल्फा बाई 2। क्लियर? तो यहाँ पर n+1 अल्फा n माइनस 1 अल्फा को देख करके कंफ्यूज मत होना कि अपना आंसर क्या आएगा, कैसे काम करेंगे। सिंपली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, अभी हम लोग बात करेंगे साइन 18 डिग्री की वैल्यू, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और उनको याद भी रखना है। तो बस ये मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रही हूँ, आई नो, ये मैं दे देती हूँ होमवर्क नंबर 3, ठीक है, और इसको दे दिया होमवर्क नंबर 4, ठीक, ये होमवर्क नंबर 5। कोई नहीं, आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन ले लो, तुम्हारे पास भी काम होना चाहिए। बोले 1 और 2 का है, ये 3 हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने ऐसा पैटर्न सिखाया है। ये क्वेश्चन नंबर होमवर्क नंबर 4 हो गया, आपको ट्राई करना, जल्दी से बन जाएगा। एंड दिस इज होमवर्क नंबर 5, और ये होमवर्क नंबर 1, और ये होमवर्क नंबर 2। ये तो ऑलरेडी बहुत सिंपल है। तो 5 होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिए। घबरा तो नहीं रहो कि आज 5 क्वेश्चन दे दिए? बताओ, घबराहट तो नहीं हो रही है कि 5 क्वेश्चन मैम ने होमवर्क में ही दे दिए, कैसे काम करें? कि बताऊं, 5th वन वाला बता दूं मैं आपको, बताओ। बहुत इजीली कर पाओगे। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी सी, इनका डबल एंगल बना के काम करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, कोई नहीं, इसको होमवर्क से हटा दो, 4 बहुत हैं।
तो ये लिख रखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखो ये तो परेशान कर रहा है, कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर तो 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये लिख रखा है कॉस स्क्वायर बी। अब ये π/12 इनका डबल करके देखे तो π/6 बोले वैल्यू निकालनी आती है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी, ठीक, इनका डबल करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, बस लिख दो। 1/2 तो एज इट है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2a प्लस 1 प्लस इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2b। ए हमने क्या लिया था π/12 और बी हमने क्या लिया था 5 π/12, देखना तो एक तरीके से 1 प्लस 1 प्लस 3, तो ये मिल गया 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस कॉस 2a तो कितना हो गया π/6 प्लस कॉस 2b 2 इंटू 5 π/12 तो कॉस 5 π/6, इनकी वैल्यूज निकालना था 1/2 बाहर 3 प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 5 π/6 को पाई माइनस π/6 लिखा मैंने, अब तो याद हो गए होंगे। तो ये है 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3/2, पाई माइनस की वजह से वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस, और ये हो चुका है π/6। तो ये है 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस √3/2 माइनस √3/2 कैंसिल, सो आंसर वी आर गेटिंग 3/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो उन्होंने इस तरीके का भी दे रखा है कि बच्चे कंफ्यूज होकर के कि हमने कहीं गलती तो नहीं बना दी। तो अब ऐसे क्वेश्चन जब भी देखेंगे साइंस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर में तब कर लेंगे आसानी से। विल यू डू इट नाउ? ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन रखे हैं, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2 एंड होमवर्क नंबर कहाँ चला गया 3 एंड दिस इज होमवर्क नंबर 4। ठीक है, इट्स योर ड्यूटी नाउ। 4 क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए। और आज की क्लास के लिए लास्ट क्लास में बच्चों ने 6 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है, हम नेक्स्ट क्लास में इट शुड बी 10। मज़ा आएगा, है ना। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, मुझे पता है एक अशोक हो गया, एक अहमद हो गया, हर्ष हो गया, 3-4 बच्चे जो है रेगुलर हैं, बट कुछ कुछ नए ऐड हो रहे हैं, तो और अच्छा लगता है कि वाओ पीपल आर लर्निंग फ्रॉम हियर, है ना। ओए सबको पता है अपन ऐसे तो जाते नहीं हैं सीधे सीधे, बोले हाँ कुछ तो बात करके ही जाएंगे, थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं, थोड़ी लाइफ की बात कर लेते हैं। सक्सेस इज अ व्हीकल विच मूव्स ऑन द व्हील नेम्ड हार्ड वर्क एंड फ्यूल कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कितना बढ़िया लिखा है कि जो सफलता की बात करते हैं ना, सक्सेस वो एक गाड़ी है ना, गाड़ी पहियों पर चलती है और इंजन, उसके लिए अपने को चाहिए ईंधन जिसको बोलते हैं फ्यूल इंग्लिश में। तो जो अपना है ना हार्डवर्क नाम का पहिया होता है, उस पर गाड़ी चलती है और उसके अंदर जो इंजन आप ईंधन डालते हो, जो फ्यूल आप डालते हो, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन दोनों की कमी आपकी लाइफ में है तो आप चाह करके भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। सक्सेस डायरेक्ट सिर्फ सोचने से बोलने से नहीं आती, हार्डवर्क के साथ साथ मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी गुड नेसेसरी, क्योंकि जब तक खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया वाले बाहर वाले आपके ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों करेंगे कि भाई ये कर सकता है, कर सकती है। तो हार्डवर्क के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सफलता नाम का जो एक विक्ट्री है वो अपने को मिलता है। सो हमेशा छोटी छोटी सी मोटिवेशनल चीज़ें अपने को याद रखनी चाहिए दिमाग में, और उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ते हो तो एक मोटिवेशन लाइफ में मिलती रहती है। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।